गौतम बुद्ध के उपदेश। सफलता दिलवाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आज से ही जीवन में अपनाना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेशों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको सफलता दिलवाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश जानने को मिलने वाले हैं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनें। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी, और यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा, और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है और सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना, और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो लोग जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं और दूसरे वे लोग जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन 2 तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाइए, आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और काम चोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाली एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्ख की तरह बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसे पीछा करती है जैसे परछाई। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि आप हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ सके और अपने लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसे ही वो बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों द्वारा, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बन जाती है वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाता है। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो अच्छा सोचिए, हमेशा वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते रहते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही प्राप्त कर लेंगे। शांति से रहना है तो शांत रहने दो। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी कभी तारीफ ना करे और ना ही दूसरों से कभी ईर्ष्या करे। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता है और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बौद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर पर घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर भी घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसे हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसीलिए बौद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बौद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन अनगिनत विचार चल रहे हैं जो आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। व्यक्ति को कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बौद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी नज़रों में छोटा बनाता है और एक छोटा व्यक्ति कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बौद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर दें। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन देना बंद कर दें तो आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।